ज़ीरो हो जाएगी मोदी की सियासत और मोदी की पाकिस्तान में दहशत गर्दाना मुलव्वस होने के वो सारे इक़दामात जो वो करता था। अमेरिका ने बाकायदा ऐलान कर दिया है और उन्होंने मुजीद ब्रिगेड और BLA को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशत गर्दाना तंजीम में करार दे दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका जाते हैं, भारत के लिए बुरी खबर जो है वो अमेरिका से आ जाती है। बलूचिस्तान में अब अमन होने जा रहा है, बलूचिस्तान में अब तरक्की होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और भारत को जंगे मई से भी ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया है। भारत का इतना नुकसान हुआ कि उसके अरबों डॉलर जो हैं वो डूब गए हैं और भारत इस वक्त ची बची हैं। कभी अपने अपोजिशन लीडर्स पर जुल्म कर रहा है, कभी अपने वाइस प्रेसिडेंट पर तनकीद हो रही है और अब मोदी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि फितनल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक ऐसा फ़ैसला सामने आ गया है जिससे भारत की 78 साल की मेहनत और उसके अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ीरो होने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी मोदी की सियासत और मोदी की पाकिस्तान में दहशत गर्दाना मुलव्वस होने के वो सारे इक़दामात जो वो करता था और यहाँ पर बैठे मुजीद ब्रिगेड या BLA को फाइनेंस कर रहा था। अमेरिका ने बाकायदा ऐलान कर दिया है और उन्होंने मुजीद ब्रिगेड और BLA को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशत गर्दाना तंजीम में करार दे दिया है। ये बड़ी अहम ख़बर है और ख़ासकर इस हवाले से अहम है कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका जाते हैं, भारत के लिए बुरी खबर जो है वो अमेरिका से आ जाती है। जिथे पैर उत्थे ही खैर। और ये पैर जो है जब अमेरिका में जाता है तब भारत के लिए तबूत में एक और कील ठोक दिया जाता है और इस मरतबा वाला कील तो ज़रा कुछ ज़्यादा ही सख्त है, जिसकी अगर ज़रा दर्द ज़्यादा हो तो मोदी बर्दाश्त करना, क्योंकि तुमने अपने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी बलूचिस्तान में और तुम्हारा यादव समेत बहुत सारे जासूस ईरान के रास्ते पाकिस्तान आ रहे थे। पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करते हुए सबसे पहले ईरान वाला रास्ता बंद किया, उसके बाद अफ़गानिस्तान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गए तो अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर भी किसी हद तक महफूज होता नज़र आ रहा है। यानी मगरब की तरफ पाकिस्तान को अब ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं। तो अब मौका ये था कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर अमन कायम करे और उसके लिए उसको अमेरिका की मदद की ज़रूरत थी, तो जो उसको मिलने के लिए अब एक उम्मीद पैदा हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने BLA और मुजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम में करार दे दिया है। और इसके बाद जो फाइनेंसिंग हो रही थी, डॉलर्स में जो पेमेंट्स हो रही थी, जो इनके लोग बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर भौंक रहे थे, वो सब भौंकना जो है अब बंद हो जाएगा। इन पर पाबंदियाँ लगेंगी, सफरी पाबंदियाँ होंगी, ट्रांजैक्शन की पाबंदियाँ होंगी और बहुत सारी ऐसी पाबंदियों का इनको सामना होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये अपने बिलों तक महदूद होंगे और वहाँ पर मारे जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल प्लान तैयार है, क्योंकि अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान के इस खत्ते में जिसके अमन को ख़राब करके पाकिस्तान की मईशत पर हमला किया जा रहा था, इस खत्ते में ख़ुद अमेरिका के मफादात जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो चीन के मफादात हैं, क्योंकि ग्वादर पोर्ट उसके पास है और उसके बाद वन बेल्ट वन रोड के तहत जो है वो चीन ये रास्ता अख्तियार करना चाहता है। पाकिस्तान के साथ उसके गहरे मरासम हैं। बलूचिस्तान में बहुत सारे जगहों पर उसके कारकुन काम करते हैं। इसी तरह अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज जो हैं पाकिस्तान के इस खत्ते से बहुत सारे मिनरल्स और मादनियात को निकालने के लिए आना चाहती हैं, जिसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि पाकिस्तान में तेल के वसीअ ज़खायर हैं और इसके साथ साथ कॉपर है, लिथियम है, बहुत सारी ऐसी मादनियात हैं जिनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया और बहुत सारी मादनियात का डिस्कवर होना बाकी है। तो अमेरिका के मफादात जुड़े तो अमेरिका को एहसास हुआ कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो चंद दहशतगर्द हैं वो बलूचिस्तान का मुहासरा किए हुए हैं और वो चाहते ये हैं कि बलूचिस्तान के लोग, आवाम, वहाँ का खत्ता तरक्की ना करे। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि भारत के मफादात को मुकम्मल किया जाए। यानी भारत जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता था, उसके अज़ाइम में ये चीज़ शामिल थी कि पाकिस्तान के इस वाले हिस्से में, जिसको बलूचिस्तान कहा जाता है, मुसलसल आग भड़काई जाती रहे और उस पर तेल डाला जाता रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तेल वाली बात कर पानी डाल दिया भारत के अज़ाइम पर
اور اب پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ BLA اور مجید بریگیڈ جو کہ پراکسی وار انڈیا کی پاکستان میں لڑ رہے تھے اور پاکستان کی بہادر افواج کا سامنا کیے بغیر چھپ کر گریلا وار کر رہے تھے، ان کے خلاف پابندیوں کا آغاز ہو گیا، اور یہ پابندیاں صرف یہاں تک محدود نہیں رہیں گی۔ بہت ساری انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے اب امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہوگی، جس میں اس فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو کے بہت سارے اڈوں کی اور بہت سارے لوگوں کی نشاندہی ہوگی، اور اس کے بعد ان پر جو ہے قہر ڈال دیا جائے گا، ان پر بجلیاں گرائی جائیں گی، اور پاکستان کا امن تباہ کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے آنے والے 2-1 سال میں آپ کو بلوچستان میں امن ہوتا نظر آئے گا، آپ کو بلوچستان میں ترقی ہوتی نظر آئے گی، اور آپ کو بلوچستان جو ہے پاکستان کے باقی صوبوں سے زیادہ ریونیو اکٹھا کرتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان سے نکلنے والی تمام معدنیات پر بلوچستان کے لوگوں کو برابر کا حصہ دیا جائے گا۔ جتنا وفاق لے گا اتنا ہی بلوچستان کو بھی ادا کیا جائے گا، جس سے بلوچستان میں نہ صرف تعلیم عام ہوگی، بلوچستان میں نئی انڈسٹری لگے گی، بلوچستان کے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ گوادر پورٹ بننے سے بھارت کے عزائم جو وہ پورٹ کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک ہو جائیں گے، اور اگر پاکستان کے سمندروں میں تیل جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے نکل آتا ہے تو اس کے بعد بلوچستان کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ بلوچستان اسی طرح سے ترقی کرے گا جس طرح آج آپ کو میڈل ایسٹ میں دبئی، عمان، قطر، بحرین ترقی کرتے نظر آتے ہیں، اسی طرح سے یہ خطہ بھی جو ہے ترقی کرے گا، اور اس کا آغاز ہو گیا ہے کیونکہ امریکہ نے مجید بریگیڈ پر بھی اور BLA پر بھی یعنی بلوچستان لبریشن آرمی پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ لوگوں کو اغوا کرتے تھے، اور اغوا کرنے کے بعد ان کو قتل کرتے ہیں، اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ کسی نے ان کو نہ صرف اغوا کیا بلکہ قتل بھی کر دیا۔ یہ ایک خاص سازش کے تحت یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور کچھ ہمارے ہی یہ کہنا چاہیے احمق لوگ جو ہیں ان باتوں پر یقین بھی کرتے ہیں، اور بار بار یہ کہتے تھے کہ کیا بلوچستان میں آگ لگنے والی ہے؟ کچھ لگنے والا نہیں ہے۔ اگر بلوچستان میں آگ لگنے والی ہے تو وہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو لگنے والی ہے۔ اگر بلوچستان میں آگ لگنے والی ہے تو بھارت کے مذموم عزائم کو آگ لگنے والی ہے۔ اگر بلوچستان میں آگ لگنے والی ہے تو شر پسندوں کی شر کو آگ لگنے والی ہے۔ بلوچستان میں اب امن ہونے جا رہا ہے، بلوچستان میں اب ترقی ہونے جا رہی ہے۔ اگلے آنے والے 2-1 سال میں آپ دیکھیے گا کہ یہ بلوچستان جو آج سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور سب سے پسماندہ صوبہ ہے، آنے والے چند سالوں میں آپ کہیں گے یہ پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ صوبہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔